नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी की ओर से एक बैनर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को लेकर आंदोलन आखिर क्यों किया जा रहा है। कई लोगों की धारणा, कई लोगों का मानना यहाँ पर ये है कि इस तरह के आंदोलन क्यों किए जाते हैं। इसके अलावा कई ईपीएस 95 पेंशन धारक अभी भी इस बात से वाकिफ नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस मांग को लेकर, किस समस्याओं को लेकर यहाँ पर आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एक बैनर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने साफ साफ पॉइंट वाइज यहाँ पर इन चीजों को बताया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा आंदोलन क्यों किया जा रहा है। इसमें पॉइंट लिखा है कि वृद्धावस्था, 58 वर्ष, सेवानिवृत्ति, स्थायी एवं पूर्ण विकलांगता तथा सेवा काल के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मासिक पेंशन उपलब्ध कराने की आवश्यकता सदैव महसूस करते हुए दिनांक 16/11/1995 को ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जारी की गई थी। दिनांक 7 जनवरी 1996 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के द्वारा आधिकारिक तौर पर सभी समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रकाशित और प्रसारित किया गया था कि यह योजना सरकारी पेंशन योजनाओं से 10% तक का अधिक लाभ यहाँ पर देगी और सालाना आधार पर इसका मूल्यांकन महंगाई भत्ते के तौर पर यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम जो कि 1971 में चालू हुई थी, उसे बंद करके असिस्ट एंड लिबिलिटीज ईपीएस 95 योजना में सम्मिलित कर ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत पेंशन धारकों के द्वारा सरकार के नियमानुसार प्रति माह 417, 541 व 1250 रुपये 30 से 35 वर्ष तक जमा करने के बाद, जिसका आज का मूल्यांकन करीब 15 से 20 लाख के रुपए के आसपास यहाँ पर होता है, उन्हें केवल 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक ही पेंशन की राशि मिल रही है। महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है, न ही पेंशन में वृद्धि की जाती है। जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं और पूंजी वापसी 26/9/2008 को बंद कर दी गई। पेंशन की राशि जो निश्चित होती है उसमें भी कोई वृद्धि नहीं की जाती है। पेंशन के फार्मूले में ईपीएस 95 1971 के अंशदान की गणना यहाँ पर नहीं की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1000 रुपये मिनिमम पेंशन की घोषणा करने के बाद भी अलग अलग नियमों के बहाने 18 लाख ऐसे पेंशन धारक है जिनको की मिनिमम पेंशन 1000 रुपये भी नहीं मिल रही है और 33 लाख ऐसे पेंशन धारक है जिनको की 1500 रुपये से भी कम पेंशन यहाँ पर मिल रही है। कोश्यारी समिति ने सन 2013 में अपनी रिपोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार के अंशदान 1.16 को बढ़ाकर 8.33 करने की सिफारिश यहाँ पर की थी और कम से कम मिनिमम पेंशन 3000 रुपये और उसे महंगाई भत्ते देने की सिफारिश की थी, जिसका आज का मूल्य 7500 रुपये के आसपास होता है, उसे भी लागू नहीं किया गया है। दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने का प्रावधान रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 के आदेश के बावजूद भी पेंशन धारक वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन से वंचित है। 1/9/2014 से पेंशन फार्मूले में बदलाव कर पेंशनेबल सैलरी की 12 महीने की औसत की जगह पर 60 महीने की औसत की राशि के आधार पर पेंशन की गणना यहाँ पर होती है, जिसके कारण भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में यहाँ पर कमी हो रही है। एक्सपर्ट कमेटी व कोश्यारी समिति की सिफारिशों के बाद एक और इम्पावरडेट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देने की जगह इस समिति ने 1 साल का समय लिया और केवल 2000 रुपये पेंशन सिफारिश करने के साथ वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की सिफारिश नहीं की। फिर एक और समिति पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर बनाई गई, जिस समिति ने पेंशनर्स का पक्ष रखा ही नहीं। अब एक और समिति कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म बनाई गई है। यह समिति किस लिए बनाई गई है यह पता भी नहीं है। हम सभी पेंशनर्स तो सरकार के नियमों के तहत 417, 541 व 1250 रुपये प्रति माह अंशदान अपनी सर्विस के दौरान पहले से ही कर चुके हैं। नई नई समितियां बनाकर ईपीएफओ हम पेंशनर्स की जान लेना चाहता है क्या? ईपीएफओ पेंशन फंड में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए जमा होने के बाद भी, पेंशन फंड में हर साल बढ़ोतरी होने के बाद भी पेंशन धारकों की सम्मानपूर्वक पेंशन देने के लिए ईपीएफओ द्वारा प्रचारित किया जाता है कि पेंशन फंड में धनराशि नहीं है, पेंशन फंड स्थिर
नहीं है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में भारत सरकार अपना अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 100% अंशदान देती है, लेकिन EPS 95 योजना में केंद्र सरकार का अंशदान 1.6% है। इसे 1971 से अब तक नहीं बढ़ाया गया है। कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 के अनुसार 2013 में अपनी रिपोर्ट में कम से कम 3,000 रुपये पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता देने का दावा किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक इसे मंजूर नहीं किया, जिसका मूल्य अब लगभग 7,500 रुपये यहाँ पर हो चुका है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 30 साल तक लाभार्थी द्वारा हर माह 100 रुपये अंशदान देने पर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। EPS 95 पेंशन धारक 30 से 35 साल नौकरी करते हैं। अपनी नौकरी के दौरान 541 रुपये अंशदान करने के बाद भी उन्हें 200 रुपये से 2500 रुपये तक पेंशन मिलती है। यह अन्याय कब तक होगा? तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन करने के बाद NEC के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में भी दिनांक 24/12/2018 से लगातार चल रहे अनशन के बाद भी माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक कोई निर्णय यहां पर निकलकर नहीं आया है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए EPS 95 पेंशन धारक यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र बुल्ढाना में 24/12/2018 से लगातार अभी क्रमिक अनशन यहां पर जारी है। EPS 95 पेंशन धारकों की 4 प्रमुख डिमांड्स यहां पर है। 7,000 रुपये बेसिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए। भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय EPFO द्वारा जारी किया गया 31/5/2017 का अंतरिम प्रपत्र, जो कि दिनांक 20/3/2021 का पत्र है, उसे रद्द कर सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 के निर्णय के अनुसार EPFO के पत्र दिनांक 23/3/2017 के अनुसार उच्च पेंशन की सुविधा दी जाए। सभी पेंशनर्स तथा उनके परिवार को मुफ्त वैद्यिक चिकित्सा यहाँ पर दी जाए। साथ ही EPS 95 पेंशन धारक जिन्हें इस योजना से वंचित रखा गया है, उन्हें सदस्य बनाकर उनको 5,000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। और इन सभी समस्याओं को लेकर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, EPS 95 पेंशनर्स यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।